हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद और इसका ये पहला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र विचार। 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा जिसने यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्यों के स्थान पर देश राज्य के उदय का नेतृत्व किया। जो 19वीं शताब्दी थी उसके दौरान एक राष्ट्रवाद एक शक्ति के रूप में उभरा जिसमें यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंश साम्राज्यों के स्थान पर देश राज्य के उदय का नेतृत्व किया गया। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 ईसा में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति को यूरोप में राष्ट्रवाद की अवधारणा का जनक कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति को क्या कहा जाता है? यूरोप में राष्ट्रवाद की अवधारणा का जनक कहा जाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद की अवधारणा का जनक। फ्रांसीसी क्रांति के पुराने राजशाही आदेश पर सवाल उठाया और एक लोकप्रिय राष्ट्रवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। फ्रांसीसी क्रांति ने पितृभूमि नागरिक और फ्रांसीसी लोगों के बीच एक नया फ्रांसीसी ध्वज जैसा विचार दिया। इसने सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून के साथ केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। फ्रांस में क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी भाषा और बोली लिखी जाती थी, वहीं राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। फ्रांस के क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी भाषा और बोली लिखी जाती थी। पेरिस में फ्रेंच जैसी भाषा और बोली लिखी जाती थी, वहीं राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। फिर इसके बाद है नागरिक संहिता। नेपोलियन ने फ्रांस में प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांत को अपनाया था जिससे पूरी व्यवस्था को कुशल बनाया जा सके। नेपोलियन ने 1804 ईसा में नागरिक संहिता सिविल कोड लागू की। नेपोलियन ने 1804 में नागरिक संहिता सिविल कोड लागू की जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है नेपोलियन की संहिता किस नाम से जाना जाता है? मतलब जो भी क्वेश्चन आए उसका ये आंसर है, नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता था। उसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। नागरिक संहिता में कानून के समक्ष समानता की स्थापना की तथा संपत्ति एवं प्रशासनिक प्रभावों के आविष्कार को सुरक्षित कर दिया। नागरिक संहिता ने सामंती प्रणाली, भू दासत्व, जागीरदारी शुल्क को समाप्त कर दिया। नागरिक संहिता द्वारा यातायात एवं संचार व्यवस्था में भी व्यापक सुधार लाए गए। इसके बाद है यूरोप में राष्ट्रवाद। वो मेरी ये पहली वीडियो, इस वजह से मैं थोड़ा सही से नहीं बोल पा रही हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी सही से बोल। तो इसके बाद है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने के निम्नलिखित कारण हैं। नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, क्रांतिकारियों का उदय, रूढ़िवाद की नई भावना और वियना की संधि, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, इनका निम्नलिखित कारण थे राष्ट्रवाद के निर्माण में, उदय होने में। नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, क्रांतिकारियों का उदय, रूढ़िवादी की नई भावना और वियना की संधि, फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप के समाज का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। औद्योगिकीकरण के कारण नए सामाजिक समूह श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग के लोग अस्तित्व में लाए तथा कुलीनों को प्राप्त विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। ओके।